हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लेकर आया हूं 25 क्वेश्चन का पर डे क्लास। प्यारे बच्चों, ये क्लास इतनी एनर्जीफुल होगी। अगर आप ये क्लास पर डे कर लेते हैं ना, वाकई आपको अद्भुत एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि इतनी एनर्जी सर दे दिए। तो चलिए आज उस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहा 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। तो 225 है तो आप यहाँ पे 225 बाय जितनी संख्याओं का योग बोलेगा बोलेगा 3 संख्याओं का 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसा ही आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 7 से 7 या 21 और ये 5 75 बार में घट गया। बोला 3 संख्या है, इस तरह से 3। ये जो संख्या निकल के आती है वो हमेशा बीच में होती है 75। अब बोला 5 से कटने वाली, तो अगला 5 से कटने वाली 80 और इससे पिछला क्या होगा? 5 घटा देंगे 70। यही 3 5 से कटने वाली 3 क्रमागत संख्या। देखिए ये भी 5 से कटता है, ये भी कटता है और ये भी। तब आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकल गया 80 और आपका इस तरीके से आंसर। देखिए मजा आ गया। तो जब भी इस तरह का पूछेगा लगातार संख्या दी हुई, तो ये जो आपको कट के आएगा, जो आप नंबर ऑफ टर्म से सम को भाग देंगे, वो हमेशा बीच में रख देंगे। बीच में रखने से कहेगा कि 3 तो 3 एक आगे एक पीछे बढ़ जाएगा। बोलेगा 5 तो 2 आगे 2 पीछे हो जाइएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए 2 देखते हैं कैसा आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कहा एक किसी काम को 18 दिन में करता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। बोला ए जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन उसने कहा 12 दिन काम किया। तो 12 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? तो 12 दिन का ए वर्क यानी कि 12/18 6 से काटेंगे 2 टाइम्स और ये 3 हो जाएगा। मतलब 12 दिन में 2/3 काम करेगा। 12 दिन में 2/3 काम करेगा। कौन करता है? ए करता है। 12 दिन में 2/3 काम कौन करता है? ए करता है। और तब बोला कि अब जो शेष काम बचा वो 1/8 दिन में बी कंप्लीट करता है। शेष वर्क कितना बच जाएगा? जब ये 2/3 काम कर लिया तो शेष वर्क जो होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 1 - 2/3 को घटा लेंगे 1/3। ये 1/3 कंप्लीट करता है बी कितने दिन में? 8 दिन में। तो बी कंप्लीट कितना करेगा? 8 × 3/1 दैट इज 24 दिन में। तो खटाक से आंसर बन गया। तो इस तरीके से सवाल आप बना सकते हैं। वाकई बेहतरीन है। आपको लगता होगा कि सर ने झकास बता दिया, तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बोला ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यहां से नहीं, तीसरा है, तीसरा वो नहीं है, सॉरी तीसरा आपका ये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, वो 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटों के साथ वस्तु मिलती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से 900 रुपया आपका अंकित मूल्य है। यहाँ पे 900 रुपया कहा, पहला 20% का डिस्काउंट दिया है। 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 लिया, तो 80/100 कर दीजिए। फिर कहा कि 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10 लिया तो 90 तो उसने लिया होगा। तो इस तरीके से हो गया। बस अब काट दीजिए। 100 से ये कैंसिल हो गया, एक 0 से ये और एक 0 से ये। अब यहाँ से इस 9 से 9 81 और 81 से 8 कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 × 6 = 48। तो ये आपका यहाँ से 81 में 8 से करेंगे तो 8 लिख देंगे, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। इस तरह से गलती तो मैं यहाँ पे या 8 से 8 में 8 × 8 = 64 हो जाएगा। इस तरीके से आता है। ये 9 × 9 = 81 कर दीजिए और 81 को 8 से, 81 का 8 का 8 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो गया आंसर। इस तरीके से आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी झकास है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4।
4 में आ जाइए, 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, राइट। एक व्यक्ति अपनी क्या करता है, मासिक आय का कुछ खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। तो व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर यहां से हो गया और ये सेव हो गया, ये दोनों का अनुपात आपका दिया हुआ है इतना। तब आपको प्रश्न में बोला मासिक आय है, तो मासिक आय 8760 हो गया, मासिक आय 8710, मासिक आय 8710 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी। तो ये तो मासिक आय यानी खर्च और खर्च और सेव को जोड़ के होता है। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं, यही तो आमदनी होगा, आय हो जाएगी, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि आय है तो आय की तुलना आय से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 61 और 667, और आपका निकालना क्या है, और बोला कि उसकी मासिक बचत की राशि, तो बचत कितना है 6 अनुपात में, तो ये 6 हो गया। अब इसे काटना शुरू कर दीजिए, आंसर आना शुरू हो जाएगा। 1 टाइम्स में ये हो जाएगा कितना 201, और 201 को आप यहाँ से 3 बार में कर देंगे, 13 0, ये हो गया। अब 13 6 78, इस तरह से 780 रुपया क्या हो गया, बचत हो गया। उसकी मासिक बचत कितनी हो गई 780 रुपया। इस तरीके से, क्योंकि यह आपका दिया हुआ है मासिक आय, तो आय की तुलना आय से करेंगे, इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक व्यक्ति एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में आ जाए, कहा एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए की, मतलब छूट दे दिया 5% तब 950 की है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया। अगर यहाँ से 5% छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 5% का, तो उसने लिया कितना 95%, 95% इक्वल टू 95, एक जीरो लगा लेंगे, और चूंकि आपको अंकित मूल्य चाहिए तो इसलिए 100%, कितना हो जाएगा 950 अपन 95 इंटू 100, तो इससे काट देंगे यहाँ से 10 टाइम्स में, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 रुपीज, और इस तरीके से फाइनली आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत झकास है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, चलिए। कहा एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% कहा उसने दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, तो केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पे पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। अगर मैं यहाँ से प्रारंभिक राशि को 1 मान लूं, तो कहा कि 75% तो उसने हार गया पहली बाजी में, तो बचा उसके पास कितना 25%, तो ये 25, तो 25 + 100 लिख लेते हैं। फिर उसने कहा कि शेष जो बचा था उसका 75% दूसरी बाजी में, तो बचा शेष का कितना 25%, इस तरीके से। फिर उसने कहा कि से तीसरी बाजी में 75% फिर हार गया, तो उसके पास कितना बचा, तीसरी बाजी के पास कितना 100, और फाइनली बचा कितना रुपया में 2 रुपया, इस तरीके से। तो अगर 25 से काटूं तो ये 4 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, अब यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया 4 और 4 16, 16 गुने 4 64, 64 दूना 128, यानी उसके पास जो आरंभ में इनिशियल राशि जो थी वो 128 रुपीज थी। तो इस तरीके से 128 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 भी आपका झकास क्वेश्चन है, देखिए 7 क्या कहता है। कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 रुपए मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है टाइम पूछा, और रेलवे का जो क्वेश्चन होता है ना टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। आप टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको एकदम बहुत झकास लगेगा, टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से बोला कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस आपका कितना है 160 मीटर, तो 16 मीटर, लेकिन
स्पीड जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 72 को मीटर पर सेकंड के लिए 5/10 से कर लेंगे। तो 18 से यह 4 बार में 4 हो गया, 5 चौका 20, अब 20 से यह 8 बार में, यानी कि 8 सेकंड जो है उसको लगेगा खंभे को पार करने में। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 8 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 8 में। देखिए 8 भी आपका बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला x प्लस 1/9x, ये भी ठीक है। कहा x प्लस 1/9x इक्वल टू 4, इस तरीके से दिया हुआ है गिवन, और आपका आंसर निकालना है a 9x स्क्वायर उसका। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, यहाँ से 1/3x और यहाँ से 12 हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, लेकिन 3x 4 गुना 3 12 हो जाएगा। तो आपको मैंने सिखा चुका है पहले ही कि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ये गुटबंधन हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या है, जो भी रहे वो सेम होने चाहिए। तो 3x है तो स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, और यह a की जगह पर कितना है 12, a की जगह पे 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 2, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 142। तो जिस ऑप्शन में आंसर होगा 142 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका देखेंगे तो बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा आपका a का वैल्यू दिया हुआ है, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां से 27a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर नहीं है a क्यू लिखा हुआ है, तो सॉरी a क्यू, उसके बाद 54 a स्क्वायर b और प्लस 36 a b स्क्वायर और माइनस 8b क्यू, इस तरह से दिया हुआ है। आज जब ये दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखने से ही लगता है 3a माइनस 2b का होल क्यू लिखा हुआ है। यह फॉर्मूला होता है कि जब आप इसको देखिएगा 3a माइनस 2b का होल क्यू लगाइएगा तो ये कंप्लीटली उसी का फॉर्मूला है। तो अब a की जगह पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है a बराबर 2 और b बराबर -3, तो क्या हो जाएगा 3 से दूना 6, ये 3 दूना 6 लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो आपका 6 प्लस 6 यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। देखिए प्यारे कितनी बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम झकास बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कहा एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या है होगी, ये पूछा आपसे। तो चलिए हम लोग बोला संभावित, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, बोला पहला में दिया हुआ है 2, 3 और 6। पहले ऑप्शन में 2, 3, 6 ये दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 2, 3, 6 ऐसा दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 2, 3, 6 और 2, 3, 6 यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2, 3, 6, लेकिन अगला ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 4 और इस तरीके से 5। सी में दिया हुआ आपका 2.5, 3.5 और 6, आगे में दिया हुआ है 4, 4 और 9 इस तरीके से। तो अब पहले वाले ऑप्शन क्यों नहीं होगा उस पर डिस्कस करता हूं। दो भुजा किसी भी त्रिभुज में सम ऑफ टू साइड्स जो होता है इज ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड्स, यानी कि सम ऑफ टू साइड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होती है वो तीसरी से बड़ी होती है, लेकिन 3, 2, 5 जोड़ भी दिए तो भी तीसरी से छोटी हो गई, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद आता हूं इस पे, तो ये जब ये दोनों को जोड़ेंगे यहां से देखिए कहा 2.5
2.5 और 3.5 यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है। तो जब आप ये देखेंगे उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन ये भी 4 4 8, ये भी ऑप्शन में यहाँ से 4 4, ये भी तीसरी से क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इस दोनों में देखना है कि जैसा ही हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 5 10 और 3 2 5 1 6, ये तो बराबर आ गई। कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होती है, ये बराबर हो गई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है वही आपका राइट आंसर है 3 4 5 का। इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी है। सारा रूल ये जो त्रिभुज में जो रूल होता है भुजा के लिए सभी सेटिस्फाइड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहा एडी जो है, 11 में एडी जो है एक त्रिभुज एबीसी का माध्यक है। तो सबसे पहले जो ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, यहां से एबीसी ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी, इस तरीके से एबीसी ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक बनाया मीडियन, जिसको माध्यक लिखा हुआ है मीडियन एडी जो है, और ये ओ जो है सेंटर है। तो हम लोग बचपन से क्या जानते हैं कि केंद्रक जो होती है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में काटते हैं। जिस तरफ वर्टेक्स होती है उस तरफ 2 अनुपात होता है और जो साइड की तरफ 1 अनुपात होता है। तो कहा AO बराबर 10, यानी कि एक अनुपात में 2 बराबर 10 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर तो ऐसे भी 5 हो जाएगा। तो OD का मान कितना निकला, 5 निकला, 5 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। काफी बेहतरीन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर अब 12, चलिए 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप लोग बनाना उसको चालू कर दीजिए। 12 को कहा 12 में एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में साइन ए इक्वल टू कॉस बी है। एक त्रिभुज एबीसी में साइन ए इक्वल टू कॉस बी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, राइट। तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी है। तो ये इस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पे तो वहां आपको मिलेगा ट्रायगोनोमेट्री का। साइन ए इक्वल टू कॉस बी तभी होता है जब दोनों के एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। जब a प्लस b क्या होगा, दोनों के एंगल्स का सम 90। अब किसी त्रिभुज में तीन ही कोण होता है, दो कोण 90, तो जो तीसरा बचा उसका भी वैल्यू तो 90 हो जाएगा। तो c बराबर 90 होगा। तो यही तो आपसे पूछा कि cos c इक्वल टू कितना, तो cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 क्या कहा। 13 में है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्राय है। ABC में B 90 डिग्री है, AC भी 70 डिग्री हो तो AIC कितना होगा। तो चलिए इसका भी देखते हैं, बहुत ही झकास है। पहले तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे करके और यहाँ पे 90 बना लेते हैं ऐसे। बोला B ABC, इनमें B इक्वल टू 90 डिग्री है। तब आगे प्रश्न कहा AIC, ये I जो है कहीं पे जो है अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र होता है जो त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं। आय तो हो गया। तो इस कोण का मान निकालने के लिए AIC निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 90 प्लस इस भुजा के सामने वाले जो शीर्ष हैं उस शीर्ष का कोण, यानी कि एंगल ABC या बाय 2 कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो 90 प्लस 90 बाई 2 45, आप ये काट देंगे तो 45 हो जाएगा। 90 प्लस 45 135 डिग्री आंसर निकालेंगे। और दूसरा जो 70 दिया है उसका यूज भी ना करेंगे, इसी से बन गया। ऊपर में ये 90 निकल गया, AIC पूछा तो बस निकल गया। यहाँ के कोण का आधार ये 90 डिग्री है 45, तो 90 में 45 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40।
14 में कहा एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं, आयत की आसन्न भुजाएं दी गई है और 5 और 12 सेंटीमीटर लंबी हो तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी लंबी होगी, ये क्वेश्चन बोला। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लिया और उसमें एक जो है आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ हो गया और इस तरह से, ये 12 दिया हुआ और ये जो है 5 दिया हुआ है और बोला इसका इस सर्कल का जो है ड्रॉ करना है रेडियस, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। तो आयत में जो विकर्ण होता है, जो आयत में विकर्ण होता है वही त्रिभुज का व्यास होता है। तो त्रिभुज का व्यास यानी डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल हो गया, राइट। अब यहां से देखिए, तो आपका यहां से क्या, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए, तो ये किसी भी, ये तो समकोण त्रिभुज क्रिएट हुआ जिसमें 12 5 12 5 12 और ये 13 का ट्रिपलेट बनाता है। तो टोटल लंबाई यहां से यहां कितना हो गया, 13। तो डायगोनल तो 13 निकल गया। तो बोला रेडियस क्या होगा, डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13/2 का हाफ, 16.5 आंसर हो गया। तो जिसमें 16.5 है वो आपका आंसर हो गया 16.5। और थोड़ी सी आप लोगों को ये जो आपका दिख नहीं रहा है, आपका थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम है, तो मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि मोटा वाला मार्कर लेके लिखूं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार। 15 में कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 15 में बोला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 ऐसे दिया हुआ है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू अगर 45 पुट करते हैं तो 1/√2 और 1/√2, यानी कि ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा, मिलके क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा बराबर 45 सेटिस्फाइड कर गया। जब सेटिस्फाइड कर गया तो आपसे पूछा यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, तो साइन की जगह पर 45 पुट करेंगे तो उसका भी वैल्यू 1/√2, इसके जगह पर भी 45 पुट करेंगे तो इसका भी मान 1/√2 होता है और दोनों जीरो हो जाएगा। तो आंसर इज क्या हो जाएगा, 0 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में 0 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, शो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपका 16 भी झकास है, देखेंगे 16 नंबर। कहा कि 100 प्रेक्षणों का माध्य जो है 40 प्रकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि एक परीक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पर डाल लिया गया, सही माध्य क्या है। तो जरा गौर से देखिए, करेक्ट आपका एवरेज पूछा, तो करेक्ट एवरेज बराबर रॉन्ग एवरेज लिखेंगे, उसके बाद हमेशा प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमेशा प्लस, यहां पर लिखेंगे राइट, यहां पर लिखेंगे राइट का यहां पे मैं सही लिख देता हूं और यहां माइनस देके गलत लिखेंगे ऐसे, अब बट्टा में कुल डाटा जो भी टोटल हो वो लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह हटा के लिख दिया, देखिए। अब यहां से कहा तो आपके पास राइट रॉन्ग, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग आपका क्या एवरेज है, रॉन्ग इसका मतलब 40 जो एवरेज है वो तो रॉन्ग है 40। अब प्लस सही क्या था, 53 सही था या 83 सही था। उसने बोला 83 के बजाय 53 के बजाय 83 पढ़ लिया, 53 के बजाय 83 यानी 53 के रिस्पेक्ट क्या पढ़ लिया 83, पहले 53 होनी चाहिए तो उसने क्या पढ़ लिया 83। तो 53 सही है तो सही लिखिएगा, 83 गलत की जगह पर, टोटल 100 है। घटा की लाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 30, एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना घटेगा, 40 में से माइनस में 0.3 घटेगा, तो जी घटेगा कितना, ये 39.7 हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं, ये तो मैंने लिखा, अगर नहीं भी लिखता तो मैं सीधे देखता हूँ 30 का घट रहा है, 100 से भागा 0.3, 40 में से 0.3 घटा के आंसर। तो मैं फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे बोला ए क्यू, यहां से ए क्यू प्लस 1/a³ इक्वल टू 2। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। a इक्वल टू 1 मान लेंगे, एक ही जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 मिल गया 2, मतलब सेटिस्फाइड है। तो आगे जितने भी डाटा होंगे वे सभी का वैल्यू 1 प्लस 1 अपन 1 इक्वल टू 2/1, दैट इज फाइनली आंसर इज 2, राइट आंसर। तो इस तरीके से 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो हमने इसमें मान पुट कर लिया a बराबर 1 और आंसर निकाल दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है, ये भी आपका अलजेब्रा का। चलिए 18 में कहा आपका कि x इंटू 3 माइनस 2/x, राइट, और इक्वल टू 3/x, इस तरीके से आपके एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इसको हल करेंगे तो यहां से 3x, ये जो 3/x है इसको इधर ले आइए 3x। अब जो यहां से x से x कट जाएगा, जो माइनस में 2 बचेगा प्लस में आके 2। अब इस सवाल को क्या कीजिए, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो x माइनस 1/x डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करेंगे x, 3 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा 1/x और 3 तो यहाँ पे रह जाएगा ऐसे। और फिर आपको मैंने कुटबंधन में बताया था इस सवाल के लिए कि x प्लस 1/x a हो तो आपका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस में 2, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह पे इसको x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का यहाँ से माइनस में है तो क्या होगा यहाँ से, सो देखेंगे अगर ये प्लस वाला रहेगा तो माइनस में होगा। अगर इसी चीज को अगर माइनस में दिया हुआ है a, तब आप x स्क्वायर निकालेंगे प्लस 1/x स्क्वायर, तो यह a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में, या माइनस रहेगा तो प्लस में। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो क्या होगा 2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, अब प्लस में यहाँ पे 2 होगा। ये तो फॉर्मूला हो गया 2:2 4/9, 2 पूर्णांक 4/9 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 आपके स्क्रीन पे दिखा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही शानदार। ये जो मैं खुटबंधन देता हूँ इसको आप जरूर लिखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को समान त्रिज्या में आधार वाला एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। तो मतलब एक गोला हो, जो भी हो, ये गोला को और उसको एक शंकु बनाने के लिए गला दिया गया। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन रहेगी कि जितनी इसकी मतलब वॉल्यूम होगी उतना ही इसकी भी वॉल्यूम, ये दोनों की कॉमन होगी। तो कॉमन होगी तो गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, जो भी इसका हो उसका क्यूब। इसका होता है शंकु का 1/3 पाई, इसका इसके रेडियस मान लेते हैं r, कैपिटल R का स्क्वायर, इसका h, ऐसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये पाई/3 कैंसिल, तो यहाँ से 4 बचेगा। और इसका r कितना है गोला का, बोला 5 सेंटीमीटर गोला, r बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। फिर बोला इसका r, बोला यहाँ से क्या कि त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या में, यानी इसका भी त्रिज्या बोला 5 ही है, समान त्रिज्या, ये भी 5, ये कितना हो जाएगा 25 और गुना यहाँ से h, 25 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो फाइनली h बराबर कितना हो गया 20। तो हाइट जो हो गई वो कितने हो गई सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर में। कुछ नहीं है, ये है फार्मूला यार, ये तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में होंगे तो बस ये 2 अक्षर लिखेंगे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक जबरदस्त है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो देखिए, 20 भी झकास है। क्वेश्चन नंबर 20,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। कहा किसी राशि पे 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है 41। तो बहुत ही आसान है, जब भी आपका ये रेट दिया हुआ हो 5% और टाइम हो 2 वर्ष, तो आप अंतर भी दिया हुआ है, यानी कि CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है 41। तो देखिए यहां से दिया हुआ है 41 आपका दिया हुआ हो इस तरीके से, ये 41 रुपया दिया हुआ, सी और एसआई का अंतर 41 रुपया दिया हुआ। तब आपसे पूछे राशि क्या हो, तो 2 वर्ष के रहेगा ना, तो जितना भी रेट रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए 2 वर्ष के केस में। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा और यही परसेंटेज बराबर अंतर हो गया 41 रुपया। क्लियर हो गया। मैंने फिर से बता रहा हूं, 2 वर्ष के केस में क्या करना है, जितना भी रेट रहे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, परसेंटेज, यही आपका अंतर हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट होता कितना 8 और टाइम 2 वर्ष है, तो अंतर कितना होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 2 अंक के बाद दशमलव, परसेंटेज लगा देते हैं, अंतर जो आता है उससे तुलना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 को क्या कर देंगे स्क्वायर, जितना भी 2 वर्ष के केस में रेट रहेगा तो रेट का स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इधर से दाईं ओर से दशमलव 2 अंक के बाद लगा दिए, परसेंटेज, यही अंतर हो गया किसका सीआई और एसआई का 41। तो आपसे पूछा कि 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 41 into 100 और नीचे में ये 0.25 इस तरह से। अब ये 0.25 दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 2 जीरो और दशमलव खत्म, अब 25 से ये 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 4 16, इस तरीके से आंसर। बहुत सारा केस है, इसके बनाने का तरीका आपको बहुत है, इसलिए घबराना नहीं है बहुत, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जितना रहता है उतना कर लीजिए, कोई इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा है जो आपको दिक्कतें हो जाएगी, ये बहुत आसान सा तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट भी आपका देखिए कितना शानदार है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला, एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कहां पे है खड़ा देखता है, यहां से कहा नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि यहाँ पे लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 है, मतलब कि इस तरह से वहां पे उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। फिर लेकिन कहा कि पीछे, यानी कि वह किनारे से 36 मीटर पीछे आता है, 36 मीटर पीछे आता है, तो यहाँ से 36 मीटर पीछे आ गया, तब उसका कितना डिग्री का कोण बन गया 30 डिग्री का, मतलब नदी की चौड़ाई कितनी है। तो एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा के बढ़ाने से जो कोण बनता है यहाँ पे, ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस दोनों, मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा बढ़ाने से यहाँ 60 बना दिए, 30 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए दोनों 60 है, तो ये इस दोनों के जोड़ करके ये 60 है, ये 30 है ही, इसका मतलब ये भी 30 है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 36 है तो ये भी 36 होगी। आप चले आइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या होता है, जब 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, इसको मानते हैं √3 अनुपात में, इसको मानते हैं 1 है, इसको मानते हैं 2 अनुपात में, तो ये जो आ गया ये भुजा 2 के अनुपात में, 2 बराबर 36 तो 1 बराबर कितना 18, यही तो हो गया 18 मीटर आपका, यही तो नदी की चौड़ाई हो जाएगी, ये नदी की चौड़ाई हो गई। तो इस तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया 18 मीटर। आपको अगर अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे, तो आप जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस झकास से सर। तो चलिए हम लोग इस तरह से आप सवाल बनाते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा आपका कंसेप्ट दिया जा रहा है, और इस तरीके से कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है, केवल आप डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों। और मैं वादा करता हूं कि इस तरह से 25 क्वेश्चन मैं पर डे लाऊंगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हो, सारी समस्याओं को इस 25 क्वेश्चन वाले क्लास में सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन होता क्या है, ये सभी शुरुआती, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ, थोड़ी तकलीफें होती है, जैसे कभी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, मैं सभी को सॉर्ट आउट कर दूंगा, एक चमाचम बोर्ड पे भी आऊंगा। तो बस आपको क्या करना है कि अच्छा लगता होगा क्लास तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कमेंट ही, आपकी एक कमेंट मुझे एनर्जी देती है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।